So hey everyone, this is Miss Hara and you are watching Class Studies. So today we are going to start with a new subject, and so we are going to little bit out of our track. Today we are going to start with English. So this is a very mostly student found it very difficult and so much this huge syllabus and all. So today I am going to solve all the problems you are having regard to the subject English. So if I talk about the CLET exam, only if CLET, so the English is consist of 25%. So this is a very huge weightage, I think so. And GK is 25%, मतलब सिर्फ 50% तो आपका इंग्लिश और जीके ही कवर कर देता है. तो आई थिंक कि इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, मतलब इंग्लिश इज अ क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग प्लस स्कोरिंग. अगर आप एक बार समझ लें कि इंग्लिश को पढ़ना कैसा है, इंग्लिश डिमांड क्या कर रही है, एंड हाउ वी यूज्ड एक्चुअली टू पुट एफर्ट्स इनटू इट, वंस यू गेट हाउ टू अप्रोच टू इंग्लिश, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर full marks, means whole 20%, 25% will be in your hand. तो आई हैव मेड अ डेप्थ एनालिसिस कि कैसे मैं आपको बताऊँ कि आपको इंग्लिश की तरफ कैसे अपने आप को मतलब लेके जाना है, हाउ यू शुड मेक एफर्ट्स टू इट. तो इंग्लिश सिलेबस मेनली वो क्लैट हो, आईलेट हो या दूसरी लो एंट्रेंस एग्जाम हो, इंग्लिश का सिलेबस इन 3 सेक्शंस में ही है. एंड हाउ परसेंटेज कुछ कम ज़्यादा है. जैसे आईलेट के अंदर ग्रामर का परसेंटेज ज़्यादा है, और अपने क्या कहते हैं क्लैट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब ज़्यादा हो गया है, ग्रामर का मतलब थोड़ा कम हो गया है. बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब क्लैट के अंदर ग्रामर नहीं आ रहा है तो हम ग्रामर नहीं पढ़ेंगे. द कंसेप्ट आर इंटरलिंक्ड, दे आर इंटरलिंक्ड. अगर आप ग्रामर नहीं पढ़ के आएंगे, मे बी कुछ क्वेश्चन रीडिंग और वोकैब में ऐसा है जिससे आप ग्रामर की हेल्प पढ़े और आप नहीं कर पाएंगे, तो यू कैन लूज योर मार्क्स. सो वी आर नॉट गोइंग टू लूज. भले हम क्लैट दे रहे हैं, हम आईलेट दे रहे हैं, हम तीनों सेक्शन अच्छे से कवर करेंगे, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम. अगर आप 2022 एस्पिरेंट्स है या 23 एस्पिरेंट्स है, सो वी आर गोइंग टू कवर दिस 3 सेक्शन अ वेरी एनालिटिकली एंड डीपली. ओके, तो हम आ जाते हैं सेक्शन वाइज पे. अगर हम सबसे पहले बात करते हैं वोकैब की, तो अगर हम वोकैब की बात करते हैं तो इंग्लिश है क्या? इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, आपको सबसे पहले पता ही था, इट्स अ सेंटेंस. और सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है वाह, स्टार्ट वर्किंग. ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make complete sense. सो दिस इज सेंटेंस. सेंटेंस से इंग्लिश बनती है और हम आगे की इंग्लिश को अप्रोच कर पाते हैं. अभी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अभी जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, ये होता है वोकैबलरी. सो अगर आपको इंग्लिश में अपने आप को मतलब यू वॉन्ट योर सेल्फ टू बी परफेक्ट एंड डिग्निफाइड इन इंग्लिश, सो यू नीड टू बी वर्क ऑन वोकैबलरी. सो it's not only about the examination, it is the reality. If you really wanted to be good in your English, you need to be work on vocabulary daily. On a daily basis you can have a great changes in yourself. तो vocab के ऊपर आपको काम करना रहता है. ओके, क्योंकि वो सो हियर मतलब जो रहता है वर्ड्स जो रहेगा इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, क्योंकि जो वर्ड्स है दे हैव मल्टीपल मीनिंग्स. अभी मैं आपको सारे तीनों सेक्शन की सिग्निफिकेंस बता रही हूँ कि क्यों हमारे एग्जामिनर ने इन 3 सेक्शन को इतनी इंपॉर्टेंस दी, क्यों हमें वोकैब एंड ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करना है, वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट. तो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि दे हैव मेनी सिग्निफिकेंस. पहला तो हो गया कि आपका मतलब ओरिजिन ही वोकैबलरी से हो रहा है, मतलब वर्ड से ही आपकी इंग्लिश बढ़ रही है. अगर इफ़ यू आर अ बिगिनर, मतलब बिगिनिंग ही अगर होती तो वर्ड से ही होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द वोकैब. ओके, मल्टीपल मीनिंग होते हैं. अब आपकी एग्जामिनेशन में वोकैब से कैसे क्वेश्चन बनते हैं? आपकी एग्जामिनेशन में वोकैब से क्वेश्चन बनते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फिलअप्स भी आ जाते हैं बहुत बार आपके वोकैब से ही. फिलअप्स और आइडम फ्रेज एंड प्रोवर्ब. तो ये आपका कन्फाइंड सिलेबस है वोकैब के लिए. 1 2 3 4 5
6 मतलब अगर आपने वोकैबलरी, आपने सोचा कि मुझे वोकैब करना है तो आप वोकैब करेंगे और फिर आप ये 6 टॉपिक्स के ऊपर वर्क करेंगे एंड यू आर डन विथ योर वोकैबलरी, दैट्स इट। और 1 ईयर में तो सफिशिएंट हो जाएगा और मेरे चैनल पे तो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। तो अगर आप, मैं आपसे ओरिजिन कर दूँ, देखिए इंग्लिश का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? जैसे हिंदी का ओरिजिन संस्कृत से हुआ है, तो इंग्लिश का ओरिजिन हुआ है ग्रीक, लैटिन एंड फ्रांस, है ना। इंग्लिश का ओरिजिन इन जगह से हुआ है। एंड सो नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि हम वोकैब करें कैसे, हाउ शुड वी स्टार्ट, यस इफ़ वन इज़ वेरी इंटरेस्टेड, टू हाउ शुड वी बिगिन विद इट। तो देखिए मैं आपको 3 वेज बता रही हूँ जिससे आप वोकैबलरी कवर कर सकते हैं, उसी से मैं भी आपको कराऊंगी। बट यू एटलीस्ट यू शुड नो, मतलब मैं चाहूँ तभी आपको डायरेक्ट वोकैबलरी करा सकती हूँ, बट अंटिल एंड अनलेस यू डोंट नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, इट वोंट मेक एनी सेंस टू यू। ओके, सो द 3 वेज हियर आर, ओके। सो पहले तो फर्स्ट वोकैब अपन करेंगे ग्रामर से, ग्रामर से। तो अगर मैं आपको अभी बताने बैठी कि ग्रामर से हम वोकैबलरी कैसे करेंगे तो वो एक अलग ही पूरा चैप्टर बन जाएगा। तो हम अभी सिर्फ क्या सेक्शन, हम कौन सा सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं अभी हम वोकैबलरी सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्रामर वाले को हम अभी कर देते हैं होल्ड ऑन, हम तुम्हें बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा वेज आता है, दूसरा वेज है रूट्स, और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मतलब सारे लोग इसी को एडवाइस करते हैं कि इफ़ यू रियली वांटेड टू लर्न अ वेरी वोकैब्स यू शुड गो फॉर द रूट्स। अब ऐसा क्यों है, रूट्स में ऐसा क्या है कि सब इसी के लिए बोलते हैं, व्हाई डू एवरीवन एडवाइसेस फॉर रूट्स ओनली, तब हम वो पढ़ते हैं। देखिए रूट्स ऐसी चीज़ है, मतलब आपको एक, मतलब क्या बोल सकते हैं अभी रूट्स, हाँ पहले तो पता करिए कि रूट्स आते हैं कहाँ से, मैंने भी आपको बताया था, है ना। ग्रीक, लैटिन और फ्रेंच, यहाँ से हमारी इन तीनों लैंग्वेज से हमारी बनी है इंग्लिश लैंग्वेज, हमारी आई यहाँ से, ठीक है। हमारी इंग्लिश कहाँ से है, ग्रीक, लैटिन और फ्रांस से। तो अगर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का ओरिजिन ही यहीं से हुआ है तो यहीं से आते हैं हमारे पास रूट्स, और ये रूट्स के हमारे पास रहते हैं स्पेसिफिक मीनिंग, और उन मीनिंग से हम, मतलब अगर मैं आपको अभी 100 रूट्स याद करवाऊँगी, इफ़ आई वुड सजेस्ट यू 100 रूट्स टू लर्न, तो आप उसके बेसिस पे थाउजेंड्स वर्ड्स लर्न कर सकते हैं। रियली मीन्स रियली दे आर यू टेलिंग राइट, यस दिस इज द ट्रुथ कि एक रूट्स इज अ वेरी सिग्निफिकेंट वे टू अप्रोच टू वोकैब। मतलब 100 रूट्स एंड 1000 वर्ड्स, आर यू टेकिंग द रेशियो, मतलब कितना ज़्यादा मतलब डिफरेंस और क्या बोल सकते हैं, हमें बेनिफिशियरी है ये। रूट वर्ड्स की बात कर रहे हैं ना, तो हम एक रूट लेके चलते हैं, लेट मी टेक इट कॉर्न, ओके कॉर्न, सो इट शुड बी द एग्जाम्पल 1। हमारा रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड है ना, रूट वर्ड है कॉर्न, और इसका मीनिंग होता है टुगेदर, साथ या फिर ऑल, मतलब ये एक रूट वर्ड है, आप याद कर लीजिए अभी भी, यू शुड लर्न इट। मतलब आपको जहाँ पर भी कुछ भी लर्निंग का आपको दिख रहा है तो डेफिनेटली यू शुड गेन इट इन योर मेमोरी, बिकॉज हमारा मतलब जो क्लैट का सिलेबस इतना ज़्यादा वाइड है कि हम ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 वीडियो देख के बिल्कुल बोल देंगे कि आई एम प्रिपेयर्ड, यू नीड टू एक्वायर कंटिन्यूसली नॉलेज एज यू कैन, ओके। सो रूट वर्ड होता है कौन, और उसका मतलब होता है टुगेदर या ऑल। और अब मैं एक वर्ड ले रही हूँ, कॉन्सील, ये कॉन्सील वर्ड लिया मैंने, और सील मतलब होता है हाइड, मतलब ये ना कॉन्सील 2 वर्ड से बना हुआ है। कौन से 2 वर्ड, कॉन प्लस सील तो एक वर्ड होता है, सील मतलब होता है हाइड, छुपा हुआ, तो आपको याद रखना है कि ये वर्ड है। और कौन है एक रूट, तो ऑल या फिर टुगेदर, तो ये इसका होता है हाइड, मतलब पूरा के पूरा हाइड, कंप्लीटली इनविजिबल। आपको समझ में आया, मतलब अगर मैं अभी आपको याद कराती कॉन्सील मतलब इनविजिबल है ना, तो आप नहीं कर पाते एक बार। लेकिन वंस यू कम टू नो कि ये रूट वर्ड्स कौन से बना हुआ है और सील से बना हुआ है, तो आपने डेफिनेटली मतलब एकदम से आपको याद हो गया। अब हम यही रूट वर्ड के साथ लेते हैं कन्वाइवल। देखिए कन्वाइवल, पहली बात तो है कि जब भी हम वोकैब के लिए अप्रोच करते हैं तो हमें प्रीफिक्स ध्यान रखना है, और रूट और सुफिक्स, आपको पता होगा प्रीफिक्स जो वर्ड के पहले लगता है, रूट मतलब जहाँ से ओरिजिन है, सफिक्स जो वर्ड के बाद में लगता है। तो हम ये भी याद करेंगे, ये भी करेंगे, या फिर कभी कभी वोकैब में डायरेक्ट रूट प्लस रूट भी रहते हैं।
तो ये मिलके बनाते हैं आपके एक वोकैब, ठीक है। तो यू नीड टू कीप इन योर माइंड। अब इसके अंदर दो रूट है, इसमें रूट प्लस रूट है और इसमें क्या था, रूट प्लस वर्ड था। अब ये सील को अपन ले लेते हैं सफिक्स, इसमें क्या था आर प्लस एस, इसमें रूट प्लस रूट है, मतलब कौन भी रूट है इसके अंदर, और वाई इसके अंदर एक वाइवल, वाइवल कहाँ से निकला है, वीवो में से निकला, ओके वीवो। तो इसके दो रूट है, कौन और वीवो। दोनों के मतलब देख लेते हैं। कौन मतलब टुगेदर, टुगेदर या फिर ऑल, और वीवो मतलब होता है टू लिव, मतलब रहना, जीना। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्वाइवल का मतलब हो गया टू लिव प्लीजेंट हैप्पीली, मतलब खुशी, खुशनुमा माहौल, अ वेरी प्लीजेंट एटमोसफियर, अ वेरी प्लीजेंट रेम्बो, हैप्पीली प्लीजेंट। आई थिंक आपको ये दो वर्ड अच्छे से याद हो गए होंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता चल गया था रूट कॉन, और उस रूट कॉन का मतलब हो गया ऑल टुगेदर। वाइवल मतलब, वाइवल कहाँ से आया है, वीवो में से, वीवो का मतलब टू लिव, तो इसका क्या हो गया कॉन वाइवल का टू लिव हैप्पीली प्लीजेंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉन वाइवल एटमॉस्फियर, कॉन वाइवल एटमॉस्फियर, ओके। सो हमने एक और रूट ले लेते हैं, अभी तो हमने सिर्फ एक ही रूट डिस्कस करा, कौन सा रूट करा हमने, कौन। अब दूसरा रूट ले लेते हैं ईगो, ईगो। ये तो आपने सुना होगा, मेरा ईगो हर्ट हो गया, उसका ईगो हर्ट हो गया। एक्चुअली ईगो का मतलब होता है आई, ये भी रूट है, दिस इज अ काइंड ऑफ रूट। इससे वर्ड बनता है, इससे वर्ड बनता है ईगो सेंट्रिक, और दूसरा बना लेंगे, दो ले लेते, ईगो मैनिक। ऐसा नहीं है कि ईगो से दो ही वर्ड बन रहे हैं, कौन से दो ही वर्ड बन रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ अभी इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको मतलब बताया कि हम कैसे वर्क करने वाले हैं आगे। इसके तो मतलब एक रूट से बहुत 100-150 वर्ड्स बन जाते हैं। ईगो सेंट्रिक ले लेते हैं, तो इसका मतलब होता है आई, सेंट्रिक अलग ही लग रहा है, कहाँ से, सेंटर। तो है ना, इस रूट का मतलब होता है कि एक इंसान जो अपने आप को समझता है कि मैं यूनिवर्स में बेस्ट हूँ, मतलब आई एम द बेस्ट इन द यूनिवर्स, मतलब वो अपने आप को इतना ज़्यादा सुपीरियर समझता है, तो लोग बोलते हैं कि यार ही इज़ ईगोसेंट्रिक, आई डोंट वांट टू टॉक विथ हिम बिकॉज इट साउंड्स लाइक जस्ट कीप्स ऑन अप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ, मतलब रहते हैं कुछ लोग अपने आप की बढ़ाई चढ़ाई करना रहता है, तो वो कहना है कि ईगोसेंट्रिक। तो इसमें ये कहाँ से बना है, रूट प्लस वर्ड, रूट है ईगो, वर्ड क्या है, सेंटर, ईगोसेंट्रिक। तो यहाँ से वर्ड बना है ईगो सेंट्रिक। ईगो मैनिएक, ईगो वापस से रूट आए, और मैनिएक मतलब मैड, मतलब अब ये तो थोड़ा नेगेटिव वे में हो गया, नेगेटिव, वैसे ये भी नेगेटिव था। अब ये ना मतलब पागलपना कहते हैं कि मतलब वो अपने आप को लेकर इतना ज़्यादा पागल हो गई है कि आए 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 आए, तो ये मैनिएक हो गया। मतलब प्लीज स्टे अवे फ्रॉम हर बिकॉज शी इज ईगो मैनिएक, मीन्स शी ओनली हैव द कंसेप्ट ऑफ ईगो मैनिएक। तो दिस इज़ द रूट। देखो रूट बहुत ज़्यादा जा सकता है। हम वोकैब कैसे पढ़ेंगे, फर्स्ट ग्रामर के बेसिस पे पढ़ेंगे, सेकेंड रूट के बेसिस पे पढ़ेंगे, और थर्ड हम करेंगे मेमोनिक्स के बेसिस पे, मेमोनिक्स। नाउ दी व्हाट इज दिस इज सम यूनिक नेम। सो मेमोनिक्स मतलब किसी वर्ड्स को याद करने के लिए स्टोरी बनाएंगे हम, स्टोरी बना कर लर्न। किससे लर्न करेंगे, स्टोरी बनाकर लर्न, वर्ड को, वोकैब को, वर्ड और वोकैब डोंट गेट कंफ्यूज इनटू इट। वर्ड के बेसिस पे, स्टोरी के बेसिस पे। अब ऐसे वर्ड ले लेते हैं हम, सर्मजियम, सर्मजियम, ये एक वर्ड है, वोकैब, ओके, दिस इज वोकैब। अब मैं आपको इसको डायरेक्ट मतलब नहीं बताऊंगी, पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको लास्ट में मतलब बताऊंगी। ओके, सो मेमोनिक्स मतलब स्टोरी के बेसिस पे हम पता करेंगे कि वर्ड क्या कहना चाहता है, मतलब स्टोरी के बेसिस पे लर्न करेंगे। ओके, हम लर्निंग कैसे कर रहे हैं वो आपको उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं। अब हम वर्ड ले रहे हैं सर्मजियन। ओके, अब ये वर्ड को मैं कैसे याद करा रही हूँ, स्टोरी के बेसिस पे। अब आप देख लिए, अ पर्सन हु विल कर्स, जो आपको श्राप देता रहेगा, कोसता रहेगा, पर्सन हु विल कर्स, एंड अ पर्सन हु विल थ्रो मड, जो आपके ऊपर मिट्टी फेंकेगा, और हु लॉक अप इन डर्जन, डर्जन मतलब आपको तय खाने में बंद कर देना। ओके, तो ये जो पर्सन के बारे में मैं बोल रही हूँ, वो इतना नेगेटिव दिख रहा है ना अपनों को, कि मतलब वो लोगों को कोस भी रहा है, लोगों पर मिट्टी भी फेंक रहा है, और लोगों को बंद भी कर रहा है। तो इन तीनों की ट्रेड की वजह से आपको क्या आप याद रख सकते हैं, ये है इसका आंसर। ये मतलब ये
पर्सन विथ नेगेटिव ट्रेट, मतलब पर्सन जिसके पास बहुत नेगेटिव ऑरा है, नेगेटिव ट्रेट है, नेगेटिव ही बात है, ही सराउंडेड विथ नेगेटिव, उसका मतलब होता है सर्कमजेंट, मतलब हाउ इजी इट इज़। अभी मैं आपको डायरेक्ट बोलती कि सर्कमजेंट मतलब नेगेटिव ट्रेट, यू वुड गेट फॉरगेट आफ्टर 2 or 5 minutes। बट अब आपको स्टोरी बता दी ना कि एक इंसान है जो मिट्टी फेंक रहा है, जो तहखाने में लोगों को बंद कर रहा है, जो बददुआएं दे रहा है, उसे ये कहते हैं। सो दिस इज़ हाउ मेमोनिक्स वर्क। सो वोकैब को अप्रोच करने के 3 तरीके हैं, ग्रामर, रूट्स और मेमोनिक्स, और हम क्लैट स्टडीज़ पर तीनों वे से स्टडी करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, अब हम लास्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे। मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लेंदी हो रही है, बट क्या कर सकते हैं, मतलब आई डू वांटेड टू डिलीवर माय कंसेप्ट फॉर माय स्टूडेंट्स। ओके, तो कोई बात नहीं, होने दीजिए, लेंदी, यू टेक योर नॉलेज। अब जो ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है ना, इसमें आपको पैसेज दे देते हैं। वो अब तो क्लैट में तो बहुत ही लंबे पैसेज आने लग गए हैं, एंड स्टूडेंट्स गेट आउट ऑफ इट लाइक दिस, ओ माय गॉड सो लेंदी, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू डू। कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हाउ वेयर ये किसी और का कोड है, लेकिन असलियत तो यही है। आपको क्या करना है, अब जैसे पैसेज रहता है ना, इसमें क्वेश्चन, मतलब आपको क्या बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन सिर्फ यही चीज़ें पूछते हैं आपसे। पहला तो सेंट्रल आइडिया, और मैं बताऊंगी कि हमको कैसे अप्रोच करना है इनके लिए, या फिर मेन आइडिया। देखिए, सेंट्रल आइडिया और मेन आइडिया एक वो चीज़ रहती है जो ऑथर खुद, देखिए जो भी पैसेज आता है ना, आपको किसी ऑथर लिखा रहता है, और ऑथर उस पूरे पैसेज में एक अपना मेन आइडिया लेके चलता है, और वो चाहता है कि हम भी उस मेन आइडिया के ऊपर वर्क करें, हम उस मेन आइडिया को समझें। तो मतलब अगर ऑथर का मेन आइडिया अगर यहाँ है, तो वो पूरा पैसेज बस इसी को सपोर्ट कर रहा है, किसको सपोर्ट कर रहा है, उसके मेन आइडिया को, और ऑथर भी चाहता है कि हम भी उसके मेन आइडिया को सपोर्ट करें। तो हमको क्या करना है कि वेन एवर वी रीड द पैसेज वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक ऑथर, मतलब ऑथर जैसी अप्रोच करना, उसी टाइम से हमें करना है कि हम ऑथर की नज़रों से देख रहे हैं। वेन यू स्टार्टेड टू लर्न, वेन यू स्टार्टेड टू रीड अकॉर्डिंग टू ऑथर, यू आर गोइंग टू कम टू द आंसर फास्ट एंड ईजियरली। सुन रहे हैं आप, मतलब अब अपने को क्या करना है, आपको ऑथर्स विजन, आपको ऑथर्स की नज़रों से अपने आप उसको स्टडी करना है। मतलब सेंट्रल आइडिया रहता ही वो चीज़ है, सेंट्रल आइडिया रहता क्या है, जिसकी वजह से पूरा की पूरा पैसेज लिखा गया हो। तो पहले तो एक यही क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल आइडिया मेन आइडिया लाओ। दूसरा क्वेश्चन आता है टाइटल। अब हम टाइटल कहाँ से ढूंढें मैम, टाइटल कहाँ से लाएंगे? देखो, टाइटल लाने का ये है कि अगर आपने एक बार मेन आइडिया पकड़ लिया ना, तो उस मेन आइडिया में ही टाइटल रहता है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि पूरा पैसेज पढ़ना है, नो, इफ़ दिस इज मेन आइडिया तो इसी मेन आइडिया से ही टाइटल लेना है अपनों को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एन एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बहुत सारे, न्यूज़पेपर की एक हेडिंग रहती है, ओके। सो जो वो हेडिंग रहती है, वो हेडिंग अपने को मेन आइडिया को दर्शाती है ना, पूरे मतलब आर्टिकल को नहीं बताती है वो कि पूरा आर्टिकल क्या लिखा है, नो, हेडिंग मतलब सिर्फ एक स्पेसिफिक रहती है, और वो हेडिंग जो रहती है, हेडिंग डायरेक्टली रिलेटेड रहती है किसके, मेन आइडिया के। तो हमको क्या करना है कि अगर हमने एक बार सेंट्रल आइडिया को पकड़ लिया है, तो हम उसी सेंट्रल आइडिया में से निकालेंगे टाइटल। सो दिस हाउ वी नीड टू अप्रोच। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है टोन ऑफ द पैसेज, टोन। अब टोन क्या रहता है, इमोशंस, किसके इमोशंस, ऑथर के। अब ऑथर के इमोशन या तो नेगेटिव रहेंगे, या पॉजिटिव रहेंगे, या क्रिटिकल रहेंगे, तो वो तो आपको पूरा पैसेज पढ़कर ही समझ आएगा। अगर पैसेज हो ही रहा है एकदम एग्रेसिव नेचर से, तो उसकी बिल्कुल मतलब एग्रेशन रहेगा बहुत ही ज़्यादा, एकदम गुस्से वाली टोन से आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। तो इमोशन आपको पता चल जाएंगे द वे यू रीड द कॉम्प्रीहेंशन। द थिंग इज दैट अभी मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन करवा सकती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, हम सेपरेटली सारे पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी आप सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, बेसिक कंसेप्ट कर लीजिए कि हाउ द क्वेश्चंस कम्स एंड हाउ वी नीड टू डील विद दैट। तो फर्स्ट हमने कर लिया है ऑथर की आंखें, हेडिंग का क्या रहती है, हेडिंग इक्वल टू मेन आइडिया, और थर्ड क्वेश्चन आएगा टोन का। स्टाइल भी आती है, एक फोर्थ क्वेश्चन आता है कि स्टाइल क्या है, काय की स्टाइल, पैसेज की स्टाइल, कैसी स्टाइल है पैसेज की। तो देखो, या तो ना आपको पैसेज में इधर ले लेती हूँ, पैसेज है ना, उसकी स्टाइल, या तो ना पैसेज आपको बिल्कुल नरेटिव रहेगा, या पैसेज रहेगा डिस्क्रिप्टिव, या रहेगा एनालिटिकल पैसेज,
एनालिटिकल, या रहेगा क्रिटिकल। तो क्रिटिकल को हम कर देंगे बार बार, क्योंकि क्रिटिकल पैसेज हो जाएगा तो क्रिटिकल रीजनिंग में आ जाएगा, जो हम ऑलरेडी करेंगे। तो हम इंग्लिश की पर्सपेक्टिव से हम सिर्फ 3 पैसेज स्टडी करेंगे, मतलब 3 स्टाइल स्टडी करेंगे, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। और जो नरेटिव रहता है एक स्टोरी टाइप रहता है, एक स्टोरी टाइप। मैं आपको ना यूजुअल लैंग्वेज बताती हूँ जिस बेसिस पे आप मेमोरी में आपके गेन कर सकें। स्टोरी टाइप रहता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स रहेगी, डिटेल्ड रहेगा। और एनालिटिकल मतलब कुछ ब्रीफ स्टडी रहेगी, स्टडी ऑन ब्रीफली, सॉरी स्टडी ब्रीफली। इधर डिस्क्रिप्टिव में फैक्ट्स बेसिस भी रहेगा। तो ये ना कुछ स्टाइल्स रहती है पैसेज की, ओके। तो एक जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आरसी के भी, तो वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगी कि स्टाइल कौन सी है, टोन क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, टाइटल क्या है। द व्हेन वी सॉल्व वी गेट टू अंडरस्टैंड। अभी आपको मैंने सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग करा दिया, ओके। और रही बात थर्ड बात ग्रामर की, तो ग्रामर में आपको सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे हम। पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें अपन करेंगे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और थोड़े बहुत और दिस इज डन फॉर योर इंग्लिश सेक्शन। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार वापस से क्लियरली बता देती हूँ। इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ वोकैब, ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है मैंने आपको बता दिया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसा है। 5 क्वेश्चन आते हैं, टोन, टाइटल, स्टाइल, सेंट्रल आइडिया। वोकैब के लिए हम 3 वेज पे जा रहे हैं। कौन कौन से वेज है वो? रूट वर्ड, मेमोनिक्स एंड ग्रामर। ग्रामर के बेसिस पे भी वोकैब लर्न करेंगे। और ग्रामर में हम करेंगे पार्ट्स ऑफ। So okay friend, this is it. And if I talk about the sources, from where we are going to cover the vocab, the grammar and the reading comprehension, then I would suggest कि आपको मतलब vocab के लिए तो word par is the best for vocabulary. Word par made easy, and for grammar either you go for English is easy, it is also a good book, English is easy, or you go for Rain and Martin. Both are well and good, and yeah, definitely it is going to help you peoples. And for reading comprehension, for RC रैंडमली हम कोई से भी PDF एंड गूगल्स पे से मैं क्वेश्चन लाऊंगी, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। एंड वी कैन एंड यू कैन परचेज बुक्स ऑल्सो, मतलब बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है फॉर द RC. सो दिस इज़ द क्वाइट द सोर्सेज वेयर यू कैन गेट दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. And word par made easy कि I having a note of my own, so I would also provide you. So अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं आपको ये word par made easy करवा दूँगी एंड रेन एंड मार्टिन करवा दूँगी. RC तो अपन रोज़ करेंगे ही करेंगे. So this is it for today. So guys, if you liked my video and if you liked, so please hit the bell icon and share it with your friends and let my subscriber be increased. They are so less. So this is for today. अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि how to deal with our English section. Okay, so this is how. So I think it is now crystal clear कि हमें English section के साथ कैसे deal करना है. So hope you soon and we'll meet in the next video. तब तक के लिए bye and stay happy.